ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि भाग रहे होते हैं क्योंकि उनका कुछ लोग पीछा कर रहे थे उन दोनों को जान से मारने के लिए। तभी वो लड़की गिर जाती है जिस वजह से वो दोनों पकड़े जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मार पाते तभी वो लड़का लड़की को उठाकर ऊपर ले जाने लगता है क्योंकि वो एक वैम्पायर है। सभी लोग ये देख हैरान हो जाते हैं पर फिर भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ते और वो कपल उड़ता हुआ जंगल की तरफ जाने लगा ताकि वहाँ जाकर वो छुप सके। लेकिन तभी एक आदमी वैम्पायर पर सिल्वर के तिल से अटैक किया जिस वजह से वो वैम्पायर बहुत ही तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि वैम्पायर को सिल्वर से प्रॉब्लम होती है। जो लड़के वैम्पायर के साथ थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी उसके चोट को देखते हुए। वो उसे बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन वो मानता ही नहीं। तभी एक तीर जो कि उस लड़की को लगने ही वाला था मगर वैम्पायर उसे रोक लेता है, जिसके बाद वैम्पायर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना ज़्यादा कि वो अपने वैम्पायर फॉर्म में डेवलप होने लग जाता है। उसके आईज ब्लू हो जाते हैं और उसके नील्स लॉन्ग हो जाते हैं। ये सब होता देख भी वो लोग उससे डरते नहीं बल्कि उसे दरिंदा पुकारते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो वैम्पायर एक बार में ही उन सभी को जान से मार डालता है क्योंकि वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता कि कोई उसके प्यार को खत्म करने की कोशिश करे। इसलिए वो कुछ ही सेकंड्स में उन सभी को जान से मार डालता है। इस वैम्पायर का नाम वो ह्योंग होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वैम्पायर है, पर उसकी एक ही कमजोरी है, ये लड़की जिससे कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस लड़की का नाम ना ही होता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ये सब देखकर ना ही वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है, पर वो भागते हुए हुइल को हग कर लेती है ताकि वो शांत हो जाए क्योंकि अगर हुइल एक बार गुस्से में आ जाता है तो उस पर खुद का कंट्रोल चला जाता है। तभी ना ही कोई क्लोज आने से उसके हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो फाइनली अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो नाही से पूछ ही रहा होता है कि तुम ठीक हो ना। ये तभी नाही देखती है कि कोई हुइल को मारने वाला है तो हुइल को साइड करती है और खुद सामने आ जाती है, जिससे वो जहरीला तार उसे जा लगता है। हुइल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने प्यार को मरता हुआ देख रहा था। वो सदमे में चले जाता है, पर जो कि वैम्पायर्स ब्लड को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस बार हुइल के आईज रेड हो जाती है और वो डैड नाई को बाइट कर देता है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है बहुत सालों बाद, जो हुइल एक कॉफिन में लेटा हुआ होता है और उसके दो दोस्त उसका फ्यूनरल कर रहे थे, जिसमें से एक का डोंग और वही दूसरे का नाम ली संग होता है और ये दोनों भी वैम्पायर्स होते हैं। लेकिन साइड खड़ा अंकल ये कोई वैम्पायर नहीं बल्कि एक इंसान होता है जिसका नाम बटलर चुल होता है। लेसल और डोंग फ्यूनरल पढ़ते हुए आपस में लड़ने लग जाते हैं कि हुइल के जाने के बाद कौन उसके सामान में से क्या क्या अपने पास रखने वाला है। इसलिए कहते हैं कि एक्सपेंसिव हेड का कलेक्शन मैं रख लूंगा और तुम कोट्स के कलेक्शन को रख लेना। हुइल तभी जाग जाता है कि क्या इन नमूनों को मेरे जाने का कोई दुख नहीं है। वो कॉफिन से बाहर निकलकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और पूछता है कि मेरे जाने के बाद क्या तुम इस मेंशन को भेज देने वाले हो। तभी वो दोनों मुकरने लगते हैं कि बॉस हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, पर हुइल इन पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो अपने मेंशन के की बटलर चुल को दे देता है क्योंकि उसे इन दोनों से ज्यादा भरोसा बटलर पर होता है। सही बात तो ये है कि हुइल मरने वाला नहीं है, पर वो कुछ सालों के लिए सोने वाला है ताकि वो हमेशा के लिए इंसान बनकर रह सके। उसके दोनों दोस्त पूछते भी हैं कि आप क्यों इंसान बनने के लिए इतने पागल हो रहे हो, जो हमें छोड़कर जा रहे हो। लेकिन हुइल उन्हें रीजन नहीं बताता कि आखिर वो क्यों इंसान बनना चाहता है। इसके बाद हम वैम्पायर्स के बारे में बताया जाता है कि वैम्पायर्स को सरवाइव करने के लिए इंसानों के खून को पीने की जरूरत होती है, मगर मैं और मेरे दोस्त ऐसा नहीं करती। यानी कि मैं और मेरे दोस्त केवल एनिमल्स के ब्लड को ही पीते हैं ताकि हमारी बॉडी में से ताकत खत्म ना हो जाए। साथ ही हमें धूप बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि इससे हमारी स्किन जल जाती है, इसलिए हम तेज धूप में खुद को कवर करके चलते हैं। और अब बात की जाए सुपर पावर्स की, तो हाँ हमें पास सुपर पावर्स तो है ही, यानी हम खुद भी उड़ सकते हैं और सामानों को भी उड़ा सकते हैं, जिससे समाई करने में बहुत ही आसानी होती है। मगर एक चीज़ है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, यानी हम खुद को मिरर में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इंसानों को हम मिरर में दिख जाते हैं पर हम कभी अपने रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं देख पाते, जो बात हमें बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है।
और अगर बात की जाए पॉपुलैरिटी की, तो सभी लड़कियां मुझ पर फिदा है। यानी जब जब सारी लड़कियां मुझे देखती हैं तो उनका चैन और सुकून सब कुछ चला जाता है। यानी कि मेरी अच्छी खासी गर्लफ्रेंड फॉलोइंग है। मगर मेरे बेचारा दोस्त लेसन को लगता है कि लड़कियां उस पर भी मरती है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ओयल के वेंसन में हमें एक बहुत ही बड़ी पार्टी को दिखाया जाता है, जो कि अक्सर ही होती है क्योंकि होयल को ये सब करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जहाँ सभी लोग रात में बहुत ही इंजॉय करते हैं। हमें एक रोज नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी डांसर थी। वहीं लिसल फिर से किसी वुमन से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, ये बोलकर कि तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं सच में सिंगल हूँ। लेकिन उस वुमन का सारा फोकस होयल पर था, इसलिए सीसन को ये सब बहुत ही बुरा लगता है और उसकी लड़ाई उस औरत से हो जाती है। मगर तभी रोज बीच में आ जाती है और वो लड़ाई को शांत करवा देती है, लीसन को अपने साथ ले जाती है। होयल ऊपर से पार्टी को देखते हुए बताने लगता है कि एक ऐसा टाइम है जहां अब एक भी वैम्पायर हंटर नहीं है, इसलिए वैम्पायर्स अब इंसानों के बीच आराम से रह पाते हैं, वैम्पायर्स रूल्स को फॉलो करके। इस समय पर होयल हमेशा किसी का इंतजार करता है, लेकिन वो इंसान कभी आता ही नहीं। होयल इंतजार करते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक दूसरा वैम्पायर इंसान का खून पी रहा है। इसलिए तभी वो उस एम्पायर को पकड़ लेता है और उसे पूछने लगता है कि वो ऐसा कैसा कर सकता है, क्या उसे पता नहीं कि ऐसा करना हम वैम्पायर्स रूल्स के अगेंस्ट है। तब वो एम्पायर हंसकर बताने लगता है कि मैंने इस आदमी को जान से मारा नहीं है, सिर्फ इसका थोड़ा सा खून पिया है उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते हो। वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। पार्टी के अंदर कुछ और वैम्पायर्स होते हैं जो कि होयल पर हंस रहे होते हैं कि पता नहीं कैसे ये वैम्पायर है जो कि इंसानों का खून नहीं पीता, सिर्फ एनिमल्स का ही पीता है। पर तभी डोंग आकर वहाँ उन सभी को चुप होने को कहता है, जिसके बाद अब होयल को छत पर दिखाया जाता है, जहाँ वो एक कपल को देखते हुए अपने नाही को याद करता है। और तब वो उस समय को याद करता है जब नाही ने उसे हार्ट बीट के बारे में बताया था कि जब इंसान को सच्चा प्यार होता है तब उनका दिल जोरों से धड़कने लगता है। होयल के कुछ दिनों के बाद से जिद आ जाती है कि उसे भी कैसे भी करके इंसान बनना है, इसलिए उसने अपने डर के सामना करने की कोशिश की। यानी कि वो तेज धूप में अपने कपड़े हटाकर बैठ गया, ये बोलते हुए कि गॉड प्लीज मुझे इंसान बना दीजिए। मगर तभी उसके दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं, वरना वो पूरी तरीके से जल जाता। फिर एक दिन होयल ने बहुत सारे लहसुन खा लिया कि ये लहसुन वैम्पायर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, जिस वजह से एक बार फिर से मरने ही वाला था। पर तभी उसके दोस्त वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। लास्ट ऑप्शन अब गॉड से पूरे मन से प्रे करने का था, इसलिए वो नॉन स्टॉप प्रे करने लगता है कि प्लीज मुझे इंसान बना दो। पर तभी कुछ नहीं होता, जिसके लिए उसके दोस्त अभी तक परेशान है, क्योंकि होयल अभी भी इस जिद को नहीं छोड़ रहा कि उसे इंसान बनकर जीना है। स्टोरी फिर से उसी सीन पर आती है जहाँ होयल छत पर होता है। तभी उसकी नज़र एक बिल्ली पर जाती है जो कि भूखी होती है, इसलिए होयल उसे खाना दिला देता है। पर तभी वो कैट इंसान की तरह बोलने लग जाती है। ये सुनकर होयल के होश ही उड़ जाते हैं। एक्चुअली ये कैट एक ह्यूमन कैट होता है जो कि दोनों रूप में रह सकता है, इसलिए वो सूप पिलाते हुए उसे पूछता है कि क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि एक एम्पायर कैसे इंसान बन सकता है। पहले तो कैट ने वजह पूछी कि आखिर तुम वैम्पायर से इंसान क्यों बचना चाहते हो। तब होयल बताता है कि लव के वजह से, यानी मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो सच्चे प्यार से हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। जिसके बाद स्टोरी उसी सीन के पास आता है जब नाही मरी थी, पर मरने से पहले उसने प्रॉमिस किया था कि वो वापस जरूर आएगी और फिर वो दोनों बहुत ही आराम से प्यार से रहेंगे। साथ ही होयल से अपने ब्लड को भी पीने को कहा था ताकि होयल हमेशा उसे याद रख सके। तब होयल ऐसा ही करता है, यानी उसने नाही का खून पी लिया, इसलिए वो नाही का इंतजार कर रहा है और इससे पहले वो इंसान बनना चाहता है। कैटमैन ने कुछ मंत्र पढ़ा और वो बताता है कि अगर तुम इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें पूरे 100 साल में एक कॉफिन में सोना होगा। होयल हंसने लगा कि हॉथॉर्न कॉफिन में पता भी है कि ऐसा करना मरने जैसा होता है। तब कैटमैन बताता है कि हाँ, मरने जैसा ही है, तभी तो तुम इंसान बन पाओगे, वरना ये कोई हलवा तो है नहीं कि तुम आराम से बन पाओ।
ये बात सुन होयल मान जाता है और ये सारी स्टोरी वो अपने दोस्त को बता चुका है, इसलिए कहता है कि इसी वजह से मैं 100 साल तक सोने वाला हूँ। सांगयान इस बात को एग्री नहीं करता कि अगर तुम इंसान नहीं बनी तो, पर होयल इस बात को करना ही चाहता था क्योंकि अब यही एक रास्ता था नाही के लिए इंसान बनने का। फिर बटलर चुल के पास आकर वो सॉरी कहता है कि जब तक वो जागेगा तब तक बटलर चुल मर चुके होंगे जिनका फ्यूनरल तक वो अटेंड नहीं कर पाएगा। मगर वो कहते हैं कि आप मेरी चिंता ना करें और मैं वादा करता हूँ कि मेरी आने वाली आगे सारी पीढ़ी आपके इस मेंशन की हिफाजत करेंगी, यानी मैं, मेरे बच्चों और उसके बच्चे के बच्चे सब हमेशा आपके ही गुलाम रहेंगे। तब हुइल उन सभी चीज़ों के लिए थैंक्स कहता है और कॉफिन के अंदर आ जाता है, लेकिन लेटने से पहले वो मिरर मांगा ताकि 100 साल बाद जब वो इंसान बनकर उठे तो फर्स्ट टाइम वो अपने मिरर में देख सके कि आखिर वो कितना हैंडसम है जो सभी लड़कियां उस पर मरती है। और वो फाइनली कॉफिन में लेट जाता है और वो अपने दोनों दोस्तों को भी गुड बाय बोलता है, जिसके बाद वो कॉफिन को बंद कर देते हैं। यानी अब होयल तभी जागेगा जब सही समय पर इस कॉफिन को ओपन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से स्टोरी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है, यानी कि पूरे 100 साल के बाद, जहाँ हम जोइना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गरीब लड़की होती है। इसका हीटर खराब हो चुका था इसलिए वो जल्दी जाग जाती है। वो वॉशरूम आती है तो देखती है कि उसका कोलगेट खत्म हो चुका है, पर जैसे तैसे वो कोलगेट निकाल कर ब्रश कर ही लेती है। क्रीम भी खत्म हो चुकी थी पर फिर भी वो जैसे तैसे करके उसे यूज़ कर ही लेती है और अच्छे से तैयार होकर घर के बाहर आती है, जहाँ वो अपने लैंडलॉर्ड से आकर मिलती है इस कंप्लेन के साथ कि हीटर खराब हो चुका है तो इसलिए उसे प्लीज जल्दी से ठीक करा दे। पर लैंडलॉर्ड उसके बात पर ध्यान देते ही नहीं। जोइना स्कूल आती है जहाँ वो एज अ नर्स काम करती है। वो अपने ऑफिस जा ही रही होती है तभी एक लेडी ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया, ये कहते हुए कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई उसकी बेटी को परेशान करने की। मगर तभी प्रिंसिपल वहाँ आकर उन दोनों को छुड़वाते हैं, वरना वो लेडी जोइना को छोड़ ही नहीं रही थी। प्रिंसिपल ऑफिस में उस लेडी ने प्रिंसिपल के सामने डिमांड रखी कि जोइना को स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने मेरी बेटी के बाल काट दिए। प्रिंसिपल जोइना को माफी मांगने को बोलते हैं मगर वो माफी मांगती ही नहीं कि तभी वो लड़की जिसके बाल काट दिए गए थे वो अपने मॉम पर आकर चिल्लाने लगती है कि आप मैम पर वर्षा क्यों कर रहे हैं, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब जोइना ने बताया कि आपकी बेटी को स्कूल में बुली किया जाता है, यानी जब वो मेरे पास आई तो बहुत ही बुरी हालत में थी, उसके बालों में गम्स चिपके हुए थे। आपकी बेटी के साथ ऐसा बहुत समय से हो रहा है मगर आपने कभी उसके बिहेवियर को नोटिस ही नहीं किया, इसलिए मैंने उसके बालों को कट कर दिया ताकि आपका ध्यान उसकी लाइफ पर जा सके। ये बातें सुन उस लेडी की बोलती ही बंद हो जाती है और प्रिंसिपल ऐसे रिएक्ट करने लग जाते हैं जैसे आजकल ये आम बात हो गई हो। अगले सीन में हम टोंग और लीशंग को देखते हैं जो कि एक फूड स्टॉल चलाते हैं, क्योंकि उनके पास जो पैसे हुआ करते थे उन सभी को लीसिंग ने गैम्बलिंग में लगाकर उड़ा दिया है। कि तभी डोंग बताने लगता है कि अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं बॉस के जागने में, इसके बाद देखना कि मैं उनसे तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अब रात हो जाती है तो जोइना वापस आ रही होती है कि तभी उसे अपना लैंडलॉर्ड दिखाई देता है जो कि दरवाजे के पास ही था। वो ये बताता है कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ इसलिए मुझे जाने दो वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। इसके बाद जोइना वापस अपने रूम में आ जाती है और सोने से पहले अपने फादर के पिक को देखती है, ये सोचते हुए कि कम से कम मुझे ये तो पता चल जाए कि आप जिंदा हो भी या नहीं। इसका मतलब जोइना के फादर मिसिंग है। दूसरी तरफ हमें डोसिक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि किसी पार्टी का लीडर होता है और इसीलिए उसका इंटरव्यू चल रहा था। इस सुनकर हमें पता चलता है कि डोसिक एक अच्छा इंसान है जो कि लोगों का मदद करता है। अब सुबह हो जाती है, दरवाजे पर कोई होता है। जोइना जैसे दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक इंसान था जिससे उसे पता चलता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग टूटने वाली है। ये सुनकर वो भागते हुए अपने लैंडलॉर्ड के ऑफिस आ जाती है, मगर वो आदमी रात में ही कोरिया छोड़कर वहाँ से भाग चुका था, जिससे जोइना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने लोन लेकर इस बिल्डिंग में रहना शुरू किया था।
मगर लैंडलॉर्ड 2 साल का एडवांस लेकर भाग चुका है। जब वो पुलिस स्टेशन आती है तब पता चलता है कि वो लैंडलॉर्ड कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, बल्कि उसने तो बहुत ही ज्यादा फ्रॉड किए हुए है। उसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका है। अब जोइना के पास फिर से बैंक में आती है ताकि वो एक लोन ले सके, ताकि वो अपनी रहने का दूसरी जगह पर इंतजाम कर सके। मगर बैंक उसे लोन देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके पास गारंटी इंश्योरेंस नहीं था। जोइना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब करे तो करे क्या, वो कहाँ जाए। तभी उसके पेट से अजीब आवाजें आई क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखी थी। तब बैंक लेडी ने उस पर तरस खाते हुए उसे एक चॉकलेट खाने को दी। अगले सीन में जोइना को हम कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं जहां वो उसी पार्टी लीडर यानी डोसिक के आर्टिकल को रीड कर रही होती है कि डोसिक कौन है और वो करता क्या है। तभी उसे किसी की कॉल आती है जिसकी बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में वो उसे फोन करने वाले इंसान के सामने बैठी होती है जो उसे बताता है कि तुम्हारे डैड को खोए हुए 5 साल हो चुके हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया है। उनका कुछ सामान है जिस पर वो तुम्हारा नाम लिख कर गए हैं, जिसमें एक मेंशन में है। ये सुनकर जोइना शॉक्ड रह जाती है कि कहाँ, अभी तक उसके पास तो कुछ नहीं था और अब अचानक उसके पास उसे एक मेंशन है। इसलिए वो बाहर खड़े होकर वो उस मेंशन की को काफी ध्यान से देखने लगती है, जिसके बाद वो एड्रेस को फॉलो करते हुए मेंशन पर पहुंच भी जाती है जहां उसने उसे किसी डर को अनलॉक किया और वो अंदर चली आती है जहां सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पुराना था क्योंकि सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं, इसलिए सारी चीज़ें वहीं के वहीं रखी होती है जहाँ पहले रखी हुई थी। जोइना को ये थोड़ा सा हॉरर सा लगता है। तभी उसकी नज़र एक रास्ते पर पड़ती है जो कि नीचे की तरफ जा रहा होता है, इसलिए जोइना वहाँ चली जाती है और ये वही जगह थी जहाँ एक जमाने पर कॉफिन को रखा हुआ था। जोइना सोचने लगती है कि आखिर ये चीज़ क्या है, इसलिए उसने उस कॉफिन को ओपन कर दिया जिसके अंदर हम होयल को देख पाते हैं जो कि पूरे 100 साल के बाद भी बिल्कुल सही कंडीशन पे था। जोइना हैरान होने लगती है कि आखिर ये कौन है जो कि यहाँ छिपकर सो रहा है, इसलिए वो उसे उठाने लगी कि तभी होयल अपनी आंखें खोलता है जिससे ओपन होते ही वहाँ सारी कैंडल्स खुद ब खुद जल जाती है। जोइना ये देखकर बहुत ही डर जाती है क्योंकि होयल बाहर आ भी रहा था जैसे वो सच में कोई भूत हो, इसलिए जोइना बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी होयल नॉर्मल होकर खड़े हो जाता है। पूछने लगता है कि तुम बिटलर चुल के पीढ़ी में से हो, है ना, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि उनकी सारी पीढ़ी इस मेंशन की हिफाजत करेंगी, यानी कि मैं इस मेंशन का असली ऑनर हूँ जो कि पूरे 100 साल के बाद जागा है। जोइना कंफ्यूज होने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि अभी तो मैंने पेपर्स पर अपने नाम को देखकर यहाँ आया है। तभी होयल बताता है कि आज मेरे इंसान होने का फर्स्ट डे है, यानी मेरा फर्स्ट बर्थडे है, इसलिए तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। पर जोइना उसे वहाँ से जाने को कहती है और जैसे ही वो उसे यहाँ से निकाल रही होती है कि तभी होयल जोइना के हाथ पे लगे चोट से अट्रैक्ट होता है और शॉक्ड हो जाता है कि इंसान बनने के बाद भी मुझे खून की प्यास क्यों हो रही है। होयल जल्दी से मिरर को देखने का आता है जो कि उसने अपने पास ही रखा था, पर वो उस मिरर में अपने फेस को क्लियर नहीं देख पा रहा था और जब उसे पता चला कि उसे पूरे 100 साल होने में एक दिन पहले उठा दिया गया है जिस वजह से वो पूरा इंसान नहीं बन पाया है, यानी कि आधा इंसान और आधा एम्पायर बनकर रह गया है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में जोइना के फोन को छीनकर फेंक देता है जो कि पुलिस को कॉल कर रही थी और वो उससे चिल्लाकर पूछता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई एक दिन पहले उठाने की। जोइना पहले तो डर जाती है पर इसके बाद वो खुद पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझ पर चिल्लाने वाले। पर होयल गुस्से से यही बोला जा रहा था कि तुम्हें मुझे जगाना नहीं चाहिए था, तुम्हें पता भी है कि मैंने कितने मुश्किलों से इस कॉफिन में सरवाइव किया है, पर तुमने मेरी सारी मेहनत को बेकार कर दिया और अब तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। और ये कहते ही होयल जोइना को वैम्पायर वाइट देने ही वाला था, मगर जोइना कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी बल्कि वो एक बहुत ही खतरनाक और लड़ाकू लड़की थी। उसने होयल को बाइट करने से पहले ही उसकी नाइफ पकड़ ली। बेचारा होयल पूछता ही रह गया कि तुम आखिर ये कर क्या रही हो। तभी वो उसे जोर से बाइट कर देती है जिसके ऐसा करने से होयल काफी जोर से चिल्लाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।